पूर्णिया जिला से राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी से मैं निवेदन भी कर रहा हूं और साथ ही साथ मैं आग्रह भी कर रहा हूं कि आदिवासी का विशेष सर्वे चलाकर जमीन उनके पूर्वजों का जो घोटाला हुआ है, बेईमानी हुआ है, उस पर विशेष सर्वे चलाकर आदिवासी दबे कुचले को न्याय देने का काम करेंगे आप। और माफिया द्वारा आदिवासी को ज़मीन पर जबरन फर्जी कागजात बनाकर कब्जा करने के नियत से इन लोगों को जो धमकी दिया जा रहा है, उस पर भी एसपी साहब से मैं निवेदन करता हूं, पूर्णिया एसपी से, कि आप विशेष आदिवासी का समस्या को सुनते हुए उसको न्याय देने का काम करेंगे, ये आपसे उम्मीद है। और मैं आदिवासी का मूल समस्या बताना चाहता हूँ सरकार को भी और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी और जिला पदाधिकारी एसपी से भी पूर्णिया से, कि आदिवासी अपनी भाषा से वो बोल नहीं पाते हिंदी ठीक ढंग से, और पढ़े लिखे नहीं होने के कारण माफिया लोग बाय जबरन वरिष्ठ अधिकारी के साथ गांठ में कागजात बनाकर इनकी पूर्वजों के दी गई कागजात को किस तरह से अधिकारी द्वारा लेकर गलत कागजात बनाकर आदिवासी को परेशान किया जा रहा है, वो कतई उचित नहीं है। और मैं कह रहा हूँ बार बार मुख्यमंत्री से भी और डॉक्टर दिलीप जायसवाल राजस्व भूमि सुधार मंत्री से भी, यहाँ पूर्णिया जिला में एक नमूना दिया जा रहा है जो आदिवासी को बचाने का आप अभियान चलाकर सर्वे विशेष सर्वे करवाकर आदिवासी का कागजात का जांच करें, और आदिवासी पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इनकी कागजात सही ढंग से सरकार इनको नहीं दिया, और बल्कि अभी आज भी आदिवासी का दखल कब्जा में पूर्वजों से जो तबाद चलते चला आ रहा है, और उस ज़मीन से फर्जी कागजात बनाकर इसको बेदखल करने की जो साजिश किया जा रहा है, इस पर आप विराम लगाएं और ओरिजिनल जो किसान खेती करने वाला आदिवासी लोगों को ज़मीन मुहैया कराया जाए, ताकि वो अपने खेती करके गुजर बसर और अपने परिवार और समाज को भी अन्न का उनके द्वारा जो उगाया जाएगा, आज आदिवासी किसान अगर उगाएगा नहीं तो फिर दुनिया देश खाएगा क्या। मेरा सवाल है सरकार से, आज आदिवासी को किस तरह से आप मारने पर तुल गए हैं, उनकी संपत्ति बेदखल कर रहे हैं, उनकी संपत्ति सरकार सर्वे में बेईमानी कर लिया है। आज अशोक ठाकुर का भी पूर्वज का संपत्ति सरकार बेईमानी कर रखा है पूर्णिया जिला में। तो मैं कहता हूँ निष्पक्ष रजिस्टर पंजी 2 जो आदिवासी को मिलना चाहिए, आज आदिवासी को हटाकर बाहरी लोगों के नाम से जमाबंदी खोलकर रजिस्टर पंजी 2 में जो फर्जी करके आदिवासी को भगाने का, और सभी वर्ग के लोगों को जो गरीब गुरबा दबे कुचले हैं उसको ना तो ज़मीन मुहैया हो रहा है, ना ही उसको किसी प्रकार की सरकारी सुविधा मिल रहा है। तो मेरा सवाल है कि सरकार से कि आप पूर्णिया जिला में किसको बसा रहे हैं, जबकि यहाँ का अस्थायी निवासी आज भी गरीबी मूलभूत आपका जो योजना से वंचित है, और बाहरी लोग आकर इन लोगों का अधिकार, इन लोगों का हक पर कब्जा जमा कर खा रहा है, यहाँ तक कि इसके ज़मीन पर भी कब्जा जमा कर इसको बेदखल कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा आरोप है जिला प्रशासन से और राज्य प्रशासन से कि आप पूर्णिया जिला में विशेष अभियान चलाकर आदिवासी को न्याय दे, तब जाकर हमारा बिहार, हमारा भारत सुख समृद्धि में आएगा और कभी किसी चीज़ का कोई कमी नहीं होगा। क्योंकि आज़ादी दिलाने वाला अगर कोई सख्त है एकमात्र, तो वो है आदिवासी संथाल, जो आज भी पूजता है, आज भी पूजा करता है। सभी आदमी आज उनको जो है, आज उनकी आत्मा में भी जो है दुख पहुंचता होगा कि हम किसके लिए देश को आज़ाद करवाए, अंग्रेज से लड़े, और उन्हीं का वंशज आज जो है भीख मांगने के लिए रोड पर तरस रहे हैं। ऐसे सरकार से अगर यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, आदिवासी का संपत्ति आपस नहीं करते हैं, तो मैं जानूंगा
कि आप सरकार जानकर माफियाओं को खड़ा करके आप आदिवासी को घर से बेदखल करवा रहे हैं और विरोधी करवा रहे हैं। और अशोक ठाकुर हमारा नाम है। मैं सरकार आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको न्यायालय तक घसीट के ले जाऊंगा। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। और अशोक ठाकुर का लगाया गया आरोप अगर गलत होगा तो आप हम पर भी उचित कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा निवेदन है।